ठीक है, यूपीएससी को लेकर आपके ऑब्जर्वेशन क्या है? ओवरऑल यूपीएससी एग्जामिनेशन के ऊपर आपको कैसा फील होता है व्हेन यू टीच एस्पिरेंट्स? यूपीएससी इज़ अ वेरी डायनामिक एग्ज़ाम प्रोसेस। सो जैसे कि हर टीचर इस फील्ड में बोलता है, एक मैराथन है। अगर प्लानिंग करनी है कि यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रॉपरली या किसी भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की, स्टेट सर्विस एग्ज़ाम की, तो वो प्लानिंग कैसे की जाती है किसी भी एग्ज़ाम की? किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो यूपीएससी है, प्लानिंग का बहुत सिंपल तरीका है कि आप लोग सिलेबस को ज़रूर देखिए। सिलेबस इज़ द की। अगर आप किसी भी स्ट्रैटेजी उठाओगे तो मे बी वो आपके लिए वर्क ना करे, राइट? हाउ वुड यू सी दिस कि स्ट्रैटेजी ज़रूरी है या माइंडसेट? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? दोनों का अपना अपना थोड़ा थोड़ा रोल है। माइंडसेट ऑल्सो, क्योंकि माइंडसेट आपको स्टेबल रखता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एस्पिरेंट शो। और इस नए एपिसोड में आज हम बात करने वाले एक बहुत ही वंडरफुल लेडी से, एक ऐसी टीचर जिनसे मैंने भी पढ़ा है अपनी व्हेन आई वाज द एस्पिरेंट, और एक बेहतरीन टीचर है। रिसेंटली शी हैड फाउंडेड प्रॉक्सी ज्ञान। प्रॉक्सी ज्ञान एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे यूपीएससी से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। तो लेट्स वेलकम मिस वेरोनिका ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो। वेरोनिका, आपका स्वागत है इंडियन एस्पिरेंट शो में। थैंक यू आशीष, and it's a wonderful experience आज together after so many years, क्योंकि पहले हमने इंस्टा पे किया था, and now doing this professionally, seeing your growth, congratulations. Thank you so much. Like it's been pleasure to have you on the show. And even when I started my another channel Ashish Interaction, तो मैं first time दिल्ली आया था, तो I thought कि यार let's start this with Veronica. बॉस, सबसे पहले यूपीएससी के बारे में बात करते हैं इसमें। ठीक है, यूपीएससी को लेकर आपके ऑब्जर्वेशन क्या है? ओवरऑल यूपीएससी एग्जामिनेशन के ऊपर आपको कैसा फील होता है व्हेन यू टीच एस्पिरेंट्स? यूपीएससी इज़ अ वेरी डायनामिक एग्ज़ाम प्रोसेस। सो जैसे कि हर टीचर इस फील्ड में बोलता है, एक मैराथन है। जो भी स्टूडेंट्स इसको प्रिपेयर करने के लिए सोचें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर यू वांट टू डू इट या फिर सोसाइटी, फैमिली के प्रेशर में आप इसमें आ रहे हो। क्योंकि अगर जब तक आपका खुद का विल नहीं होगा, ये एक ऐसा प्रोसेस है, इनफैक्ट एग्जाम से ज़्यादा इट इज़ अ प्रोसेस, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे इसमें। सो हैविंग दैट क्लैरिटी, हैविंग दैट मोटो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हियर। और उसके बाद इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं इस प्रिपरेशन में, यू विल डेफिनेटली क्रैक इट। यार, कंसिस्टेंसी के ऊपर मुझे ये थोड़ा सा लेट पूछना था आपसे, बट आई वांट टू आस्क यू, क्योंकि कंसिस्टेंसी की बात हो रही है कि जैसा कि हम ऑफ द कैमरा भी डिस्कस भी कर रहे थे कि यार 10-11 लाख फॉर्म फिल आउट होंगे और 1000 सिलेक्शन होंगे। अगर कोई इंसान कंसिस्टेंट भी है तो भी बहुत लंबा समय लग जाएगा और सभी का सिलेक्शन हो, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, स्टिल एक लंबे समय तक आपको कंसिस्टेंट रहना है अपनी प्रिपरेशन के साथ में, इसके ऊपर आपका क्या टैक है? वहाँ पे कभी ऐसा नहीं होगा कि यार एस्पिरेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स नेगेटिव, डीमोटिवेट हो जाते हैं, नहीं हो रहा क्रैक, तो उस प्रॉब्लम में ना बहुत सारी उस फेज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है एस्पिरेंट्स को। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? वेरी राइट, ये चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व की, और मैं जो भी इसका आंसर दूंगी बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस से दूंगी, बिकॉज रिसेंटली मैंने बहुत से काउंसलिंग सेशंस भी किए स्टूडेंट्स के साथ। सो कुछ चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की। पहला आपकी बात कि 11 लाख लोग इसका फॉर्म भरते हैं, एंड ओनली अबाउट 800 सिलेक्शंस, 1000 सिलेक्शंस। अब एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस। जो मैंने शुरू में कहा कि क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज यूपीएससी एक नेशनल हॉबी बन गया है, सबको अपीयर होना है, सब लोग आ गए, तो रियल कॉम्पिटिशन ड्रॉप्स टू अ वेरी लो नंबर। आई डोंट नो कितना कोई इस तरह का स्टैट्स आई डोंट थिंक है, बट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा देती हूँ। मेरा एक आंसर राइटिंग का बैच चल रहा है, 108 स्टूडेंट्स टुक एडमिशन, जो कि मुझे स्टॉप करना पड़ा बिकॉज उससे ज़्यादा मैं केटर नहीं कर पाती। आई हैव अ वेरी लीन टीम राइट नाउ। सो 108 स्टूडेंट्स में से आंसर राइटिंग डेली कंसिस्टेंसी के नाम पे ओनली 20 स्टूडेंट्स आर राइटिंग आंसर, एंड दैट इज 2 ड्रॉपिंग एवरी डे। सो अब आप देखिए कि अगर वो 108 को 100 मान लो, वो 11 लाख या 10 लाख लोग हैं, तो बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली कंसिस्टेंट रह रहे हैं। तो फिर वो कंपटीशन कम हो रहा है। अब उन सीरियस एस्पिरेंट्स की बात करें, डेफिनेटली आई सेड इट इज़ अ मैराथन। लो फेसेस आएंगे,
बट देन आपको एक पर्सनल मेंटोरशिप की वहाँ पे ज़रूरत है, जो फ़िलहाल अभी के इन्वायरमेंट में मुझे कम लग रही है, बिकॉज आप जितने भी इंस्टीट्यूट्स देखेंगे, दे आर टीचिंग 800 स्टूडेंट्स एट अ टाइम, दे आर टीचिंग सो मैनी स्टूडेंट्स. वो पर्सनल टच टेक्नोलॉजी के टाइम पे, बिकॉज इट हैज़ बिकम एड टेक नाउ, टेक्नोलॉजी के टाइम में वो पर्सनल टच की कमी है. तो आई थिंक पुराने ज़माने में भी गुरु बहुत इंपॉर्टेंट होता था, तो आज भी वो गुरु का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है. उस टाइम पे अगर वो गुरु ज़रूरी नहीं आपका टीचर, शी कैन बी योर सिस्टर, शी कैन बी योर फ्रेंड, ही कैन बी योर फादर, कैन बी एनीबडी. तो वो लो फेस तभी आपका पूरा होगा एंड यू विल बी एबल टू फाइनली गेट द रिजल्ट्स. वन थिंग जो आपने बोला, क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. अगर कोई एस्पिरेंट इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहा है और उनको चाहिए कि वो अदर दे वांट टू जज देमसेल्व्स कि यार मुझ में कितनी क्लैरिटी है इस एग्ज़ाम के लिए, बीट MPPSC और बीट UPSC, तो वो क्लैरिटी बिल्डअप कैसे होती है? देखिए, क्लैरिटी बिल्डअप करने का तरीका है कि शुरुआत तो करके देखना है. ओके, आई विल गिव अ वेरी पर्सनल एग्जाम्पल. सो सबकी तरह एस्पिरेंट की तरह वंस आई वॉज एस्पिरेंट एंड आई वॉज नॉट अ एस्पिरेंट बाय चॉइस, आई वॉज एस्पिरेंट बाय पीपल्स डिमांड, बिकॉज आई वॉज अ गुड स्टूडेंट. सो एवरीबडी अराउंड मी इन अ स्मॉल टाउन बोलता है ये तो डिप्टी कलेक्टर बनेगी या बनेगा, राइट? तो मुझे लगा हाँ मैं भी बनूंगी. When I started studying, तो आना तो पड़ेगा प्रिपरेशन में. I realized I am made up for something else. तो आपको शुरू करके देखना पड़ेगा कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है उस सिलेबस में. आपको जो प्रोसेस है डेली पढ़ने का और लेक्चर्स लेने का, कंज्यूम करने का, राइटिंग का, आर यू एबल टू डू दैट? अगर 1-2 महीना आप कर पाते हैं कंसिस्टेंटली, यू विल रियलाइज कि ये आपका फोर्टे है या नहीं है. और समटाइम्स इसी प्रिपरेशन में लोगों को और भी बहुत से स्किल्स they enhance, they work on their skills and they realize they are made up for something else. Right. So I think for getting that clarity, you have to sit. There are 2 ways. One, jump into the preparation, or write down your thoughts. Write down whatever you think. Writing really helps. Maintain a journal. So clarity आपको मिलेगा. राइट. UPSC का एक प्रॉपर प्लान क्या होना चाहिए? लाइक अगर UPSC प्रिपरेशन आप स्टार्ट करते हो, आई हैव सीन टू मनी एस्पिरेंट्स जो लाइब्रेरी पे आते हैं और वो 2 साल हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है प्रिपरेशन को, बट दे डोंट नो द सिलेबस. अगर प्लानिंग करनी है कि UPSC एग्ज़ाम की प्रॉपरली, या किसी भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की, स्टेट सर्विस एग्ज़ाम की, तो वो प्लानिंग कैसे की जाती है किसी भी एग्ज़ाम की? किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो UPSC है, प्लानिंग का बहुत सिंपल तरीका है कि आप लोग सिलेबस को ज़रूर देखिए. सिलेबस इज़ द की. राइट. सिलेबस को अंडरस्टैंड कीजिए. जैसे आपने कहा कि बच्चे आते हैं 2 साल तक पढ़ रहे हैं बट सिलेबस का नहीं पता है, दैट इज़ वेयर दे लैक. आई विल से वेरी रेयरली वैसे स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे. सो डेफिनेटली सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. उसको डाइसेक्ट कीजिए और एक टाइम के बाद आपको सिलेबस याद हो जाएगा. आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, यू विल बी एबल टू रिलेट कि ये टॉपिक कहाँ पे कनेक्ट करता है. सो नोइंग द सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट. और एक चीज़ ये भी है ना कि जब हम क्लैरिटी की बात कर रहे थे तो पर्सनल टच की बात हुई, लेकिन साथ साथ में ये कि क्लैरिटी में एक ग्रुप बन जाता है. लेट्स से कि 4-5 एस्पिरेंट्स का एक ग्रुप बन गया, ठीक है, और फिर वो क्लैरिटी दूसरी साइड चली जाती है. लेट्स से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोटिवेशन के लिए देखते हैं कि यार गाड़ी देख ली, बंगलो देख लिया, पैसा देख लिया, कि यार इसमें ऐसा ऐसा है, लाइफस्टाइल देख ली एक IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर्स की, तो वो लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा ना आप वो ऐसे मैनिपुलेट हो जाते हो कि यार मुझे ये मेरा मोटिवेशन है, इसकी वजह से मुझे बनना है. व्हाट शुड बी द राइट मोटिवेशन फॉर एनी UPSC एस्पिरेंट? आशीष, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बहुत ज़्यादा बिलीफ मोटिवेशन पे नहीं है. मोटिवेशन अगेन एक ऐसी चीज़ है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए आप मोटिवेटेड रहेंगे, लेकिन उसके बाद वो मोटिवेशन खत्म हो जाती है अगर आपका कोई इनर रीज़न नहीं है. सो आई डोंट थिंक वी शुड लुक फॉर मोटिवेशन. मोटिवेशन के लिए हमको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए. सो यू शुड हैव अ रीज़न वाई यू वॉन्ट टू डू इट. एंड जो चीज़ आपने कही कि वीडियोज़ देख लेते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं. सो ये चीज़ सोचो कि आज आप जाके, आई एम श्योर यू आर डूइंग लॉट ऑफ इंटरव्यूज़ विद सो मैनी ऑफिसर्स. आप उनसे पूछिए कि आज उनको वो लाइफ कैसी लगती है. उनको बहुत नॉर्मल लगती है कि घर है, गाड़ी है, फाइन. देन व्हाट एल्स? एक टाइम आप नया टॉय लेके आता है बच्चा, कितना खुश होता है ना, घर आके खेलेगा 1 घंटा 2 घंटा, देन वो कहीं कोने में पड़ा होगा. सो ऑफ कोर्स दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट कि आपको लग्जरी दिख रही है, उनका बॉडीगार्ड्स दिख रहे हैं जो भी वीडियोस में दिखाते हैं, बट देन यू आर यूज्ड टू दैट थिंग आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम. वो आपको पूरी लाइफ के लिए मोटिवेट नहीं करके रखेगा. करेक्ट.
सो यू हैव टू फाइंड द रीज़न वाई यू वॉन्ट टू डू इट. मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत बड़े समाज सेवा करना चाहते हैं तब तो आप NGO भी खोल सकते हैं, ऐसा नहीं. यू हैव टू फाइंड दैट थिंग, दैट रीज़न कि मुझे क्यों बनना है, किस लिए बनना है, समाज में अगर कंट्रीब्यूट करना है किस तरीके से करना है. सो यस, that's how important it is to find that inner cause. राइट. एंड आई थिंक कि लग्जरी जो दिखती है ऑन कैमरा, बट आई थिंक लग्जरी के साथ साथ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है क्योंकि आप एक बहुत बड़ा एरिया आपके अंडर आता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके साथ आती है. मैम लेट्स टॉक अबाउट दी NCERT थिंग नाउ, क्योंकि जैसे हम सिलेबस की जब बात करें कि सिलेबस पढ़ना ज़रूरी है, तो कई सारे टॉपर्स ने के थ्रू जनरली बोला जाता है मैक्सिमम लोगों के साथ कि NCERT पढ़ना बहुत मस्ट एक रिक्वायर्ड है. कुछ टॉपर्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि, या कुछ टॉपर्स या कुछ टीचर्स के मैंने वीडियोस देखे हैं जहाँ पे गाइड किया जाता है कि आप NCERT को स्किप किया जा सकता है. राइट, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि NCERT कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली UPSC के लिए? आई विल पिक अप वन लाइन आपका कि टॉपर्स के वीडियोस में कहा जाता है. सो पूरी प्रिपरेशन में आई वांट टू गिव माय टेक ऑन दिस थिंग. देखिए, हर किसी का प्रिपरेशन इज़ वेरी यूनिक. कोई क्यों सिलेक्ट हुआ उसका अपना तरीका है. मैनी टाइम्स व्हाट हैपन, एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, बहुत से लोगों के इंटरव्यूज़ देखते हैं, टॉपर्स के, टीचर्स के, एंड दे ब्लाइंडली स्टार्ट फॉलोइंग दैट थिंग. दैट इज़ रॉन्ग. हर किसी का अपना तरीका है. आप देखिए, वहाँ से रास्ता निकालिए, बट उस रास्ते पे आपको कैसे चलना है वो आप खुद चूज़ करेंगे. ठीक है. जैसे समटाइम्स NCERTs कुछ लोग बोलेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, देन देयर आर सम पीपल हु विल से नहीं, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं लगती, ओवर हाइप्ड है. तो ये आपको डिसाइड करना है. तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, 2 पन्ने भी पढ़ेंगे ना तो दे विल अंडरस्टैंड वेदर इट इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट. मेरे पर्सनल व्यू में इट इज़ इम्पॉर्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट. कोई ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आ रहा है, शायद उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा क्योंकि वो पूरे ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ता आ रहा है. लेकिन कोई साइंस स्टूडेंट है, कॉमर्स स्टूडेंट है, मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहा है, उसके लिए NCERTs इंपॉर्टेंस होंगी, उनका इंपॉर्टेंस होगा बिकॉज दे ले अ फाउंडेशन. हम घर डालते हैं तो पहले उसका फाउंडेशन डाला जाता है, देन यू ऐड ब्रिक्स एंड वट एवर यू नीड. सो NCERTs आर दोज ब्रिक्स. तो कई लोगों के वो ब्रिक्स, वो जो फाउंडेशन है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज उनका बैकग्राउंड वैसा है. सो येस, डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एंड व्हाट डू यू फील अबाउट दी स्ट्रैटेजी? क्योंकि कई सारे जैसे लाइक इन माई पॉडकास्ट हम लोग फोकस करते हैं माइंडसेट के बारे में बताने के लिए कि किसी टॉपर ने या किसी टीचर ने, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो किस माइंडसेट के थ्रू पढ़ा रहा है, क्या उसका बेस बना के पढ़ा रहा है. राइट. और सेम में अगर कोई टॉपर या कोई पर्सन जो सिलेक्ट हो गया किसी एग्ज़ाम के अंदर, वो किस माइंडसेट के थ्रू वहाँ पे सिलेक्ट हुआ है. यूजुअली क्या होता है, एस्पिरेंट्स ने किसी टॉपर ने कोई स्ट्रैटेजी बताई, आपने वो स्ट्रैटेजी कॉपी किया और उस स्टाइल से आपने पढ़ना स्टार्ट किया. आई पर्सनली फील कि वो कहीं ना कहीं जाकर फेल हो जाता है क्योंकि स्ट्रैटेजी सभी की डिफरेंट है. अगर आप किसी भी स्ट्रैटेजी उठाओगे तो मे बी वो आपके लिए वर्क ना करे. राइट. हाउ वुड यू सी दिस कि स्ट्रैटेजी ज़रूरी है या माइंडसेट? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? दोनों का अपना अपना थोड़ा थोड़ा रोल है. माइंडसेट ऑल्सो, क्योंकि माइंडसेट आपको स्टेबल रखता है. आपको पता है कि मुझे इतनी देर पढ़ना है, मैं 6 आवर्स दे पा रहा हूँ या 10 आवर्स, सो माइंडसेट इज़ इम्पॉर्टेंट. देन स्ट्रैटेजी, पर्सनल स्ट्रैटेजी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी ऑल हैव समथिंग यूनिक टू अस. अब यहाँ पे आशीष क्या होता है ना, बहुत लोग जो काउंसलिंग लेने आते हैं, मैम IAS में नोट्स बनाए या ना बनाए इस एग्ज़ाम के लिए. यार, आप अभी तक भी तो एग्ज़ाम क्लियर करते हुए आ रहे हो ना. आपने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, मिनिमम क्वालिफिकेशन. आपको वहाँ पे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आपको ग्रेजुएशन कैसे करना है. जो स्ट्रैटेजी तब आपके लिए काम कर रही थी आज भी वही करेगी. तब अगर आप नोट्स बना के रिवीजन के टाइम आपको हेल्पफुल था तो आज भी होगा. तो आपकी स्ट्रैटेजी, UPSC की प्रिपरेशन में आपको नई स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत नहीं है. आपकी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी आपको पता है. यू जस्ट नीड अ वैलिडेशन फ्रॉम समवन कि कोई ये बोल दे बस कि मैं ठीक कर रहा हूँ. तो उसके लिए आप किसी टीचर से काउंसलिंग सेशन ले लीजिए, कुछ कर लीजिए, इट विल हैपन. बट डोंट फॉलो एनीबडी ब्लाइंडली कि किसी ने, बिकॉज जैसे पॉलिटी की यू हैव लक्ष्मीकांत, यू हैव DD बसु. किसी टॉपर ने DD बसु पढ़ा, किसी ने लक्ष्मीकांत पढ़ा. आप दोनों के 2 पन्ने जाके जब आप बुक स्टेशन पे खड़े होंगे आपको पता चल जाएगा आपको क्या दिमाग में जा रहा है. बाय दैट बुक, डोंट फॉलो एनीबडी ब्लाइंडली. सो मेक योर ओन स्ट्रैटेजी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट पार्ट्स ऑफ UPSC प्रिपरेशन. क्योंकि UPSC एग्ज़ाम प्रिपरेशन के अंदर ना ये इस प्रोसेस में बहुत सारे अप्स एंड डाउन सब चीज़ें आती है एस्पिरेंट की लाइफ में. आपने इतने सारे एस्पिरेंट्स को जब मेंटरशिप दिया है, इतने लोगों को पढ़ाया है आपने, इसके बीच में आपके लिए, आपको क्या लगता है किसी एस्पिरेंट के लिए सबसे बेस्ट पार्ट्स क्या है इस पूरी प्रोसेस के, प्रिपरेशन के? डेफिनेटली इतना लंबा प्रोसेस है
तो बेस्ट के साथ वर्स्ट दोनों पार्ट्स जुड़े हुए हैं, बट टॉकिंग अबाउट द बेस्ट पार्ट, जब आप लॉन्ग रन में देखोगे, दिस एग्जाम, प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम विल मेक यू अ गुड ह्यूमन बीइंग. आप you'll start having a perspective. आज तक वो बच्चा जो किसी चीज़ पे कोई ओपिनियन नहीं रखता था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, आज उसका एक खुद का पर्सपेक्टिव होगा. वो आई वोंट से डिप्लोमेटिक हो जाएगा, बट दुनिया को एक बैलेंस्ड नज़रिए से देखना शुरू कर देगा. सबसे अच्छा पार्ट जब हम ब्लैक एंड वाइट में चीज़ों को देखते हैं यूजुअली फॉर अ नॉर्मल पर्सन, बट एक एस्पिरेंट चीज़ों की ग्रे शेड्स को देखेगा कि देयर इज़ नॉट ओनली ब्लैक एंड वाइट, कुछ और भी है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोसेस. आपको बहुत सी चीज़ें, आपको लाइफ में पेशेंस सीखने को मिलेगा, आपको परसीवरेंस सीखने को मिलेगा. तो ये छोटी मोटी आपकी खुशियाँ, दुख, लाइफ इन नटशेल आपको प्रिपरेशन डेज में देखने को मिल जाएगी, जो शायद किसी को एक्सपीरियंस, जो नहीं प्रिपेयर कर रहे, 30-40 साल लग जाएंगे कुछ एक्सपीरियंस करने में, दे विल सी लॉट ऑफ इमोशंस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. राइट. एंड व्हाट्स द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम? वर्स्ट पार्ट यही है जो अनसर्टेनिटी है इस एग्ज़ाम की, कि कई बार नहीं समझ में आता कि एवरीथिंग अंडर द सन. आज तक हम बच्चों को यही बोलते थे, ऐसा नहीं है, देयर इज़ अ डिफाइंड सिलेबस, बट यस समटाइम्स हम लोग एज अ टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्यों आ गया. सो समटाइम्स लगता है कि एवरीथिंग अंडर द सन इज़ कमिंग. जैसे अभी रिसेंटली ट्विटर पे मैंने देखा, एक टीचर ने शेयर किया था कि मेंस के नोटिफिकेशन में लिखा है कि उतना पूछा जाता है जितना एक वेल एजुकेटेड पर्सन आंसर कर सके, बट दिस इज नॉट द रियलिटी. ऐसा नहीं है, इट इज़ मोर देन दैट. CSAT के लिए कहा गया कि 10th तक का सिलेबस है, बट टेल मी दिस टाइम कैट लेवल का एग्जाम आ गया. सो यस, वर्स्ट पार्ट यही है, अनसर्टेनिटी. तो यही है कि आपको कुछ सोच के नहीं जाना है कि पुराने पैटर्न पे पेपर आएगा, नए पैटर्न पे आएगा. एनीथिंग कैन कम. UPSC बाउंसर फेंकता है. क्यों फेंकता है ये भी मैं बताती हूँ. बिकॉज वो इक्वालिटी चाहता है कि जो बच्चे कोचिंग ले सकते हैं, जो नहीं ले सकते, उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है. So yes, that is, you can say, kind of a worst part during the preparation. Right. What do you think about this, like recent CSET वाला जो एक controversy चल रही है? It's a big problem for too many aspirants. What's your take on this, like CSET वाला scene को आप कैसे देखते हैं? I would say थोड़ा सा तो ज़्यादा हो गया इस बार. इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, बट देन एक दूसरा पर्सपेक्टिव है उसका. देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स और आपको फिल्टर करना है. तो अल्टीमेटली कभी मुझे लगता है कि नॉलेज की टेस्टिंग हो रही है या सिर्फ एक फिल्ट्रेशन है कि यू आर फिल्टरिंग द कैंडिडेट्स. अगर आप मुझे बताओ 100 पोस्ट होती और अप्लाई करने वाले 50 लोग होते हैं जो एलिजिबल हैं, तो 50 के 50 सिलेक्ट हो जाते हैं. आपको एग्जाम नहीं कंडक्ट करना पड़ता. तो आप एग्जाम क्यों कंडक्ट कर रहे हो? यू वांट टू फिल्टर द स्टूडेंट्स. तो मे बी दिस इज जस्ट अ फिल्टरिंग स्ट्रैटेजी, एंड या दैट्स हाउ आई सी कि सेकंड पर्सपेक्टिव इसका ये हो सकता है. Do you feel like when I was preparing for UPSC, तो मैं हमेशा से ऐसा हुआ हूँ कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन साथ चल रही है, साथ साथ में कोई ना कोई स्किल आप ऐड ऑन करते जाओ. सो आई वॉज इंट्रोवर्ट दैट टाइम. तो मैंने स्टार्ट किया कि यार सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर लो, क्योंकि इंटरव्यू में भी पूछेंगे ये चीज़ें, इंटरव्यू में काम आ जाएगी वो स्किल. कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ, उसके बाद फिर मैं दूसरे स्किल्स पे काम करता गया, एंड आई ग्रो अप. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि UPSC के मेजॉरिटी ऑफ जो एस्पिरेंट स्पेशली हिंदी मीडियम से आते हैं, उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है फाइट करना. कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी स्किल्स आपको नहीं पता होती है, राइट? तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. व्हाट डू यू फील अबाउट दिस कि किसी एस्पिरेंट को एग्ज़ाम प्रिपरेशन के साथ साथ में स्किल्स पे फोकस करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, जॉब सिनेरियोज आपके चेंज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली करना चाहिए. अगेन टेकिंग दैट नंबर्स जो हम बात करें कि 11 लाख लोग पेपर देते हैं और 700, 800, 2000 पीपल गेट सिलेक्टेड. तो बाकी लोगों का क्या? धीरे धीरे बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होता है, बट नाउ दे हैव अ फियर कि आगे क्या करेंगे. तो साथ में अब स्किल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये एक ऐसा फील्ड है जो एक्चुअली आपको बहुत सारे स्किल्स सिखाता भी है. जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आप अल्टीमेटली कंटेंट क्रिएशन सीख रहे हैं.
राइट, आप स्क्रिप्ट राइटिंग सीख रहे हैं, सो right. पीपल डोंट रियलाइज दिस थिंग कि हम ये चीज़ें सीख रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत एडिशनल टाइम देना है किसी चीज़ के लिए। अब जैसे कम्युनिकेशन आपने कहा, ये तो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है यूपीएससी प्रिपरेशन का, कम्युनिकेशन स्किल होना। मैनी स्टूडेंट्स थिंक कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम आफ्टर मेंस अगर क्लियर हो गया देन विल स्टार्ट, ऐसा नहीं होता। इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट्स द डे यू थिंक कि आपको ये एग्ज़ाम देना है, राइट, उसी दिन से आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका इंटरव्यू, आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होना शुरू हो जाना चाहिए। सो यस, स्किल्स, जैसे हम बैकग्राउंड में भी बात कर रहे थे कि स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपने क्या डिग्री की, मैंने क्या डिग्री की, और आज हम क्या कर रहे हैं। मेरी डिग्री के हिसाब से मुझे साइंटिस्ट होना चाहिए था, बट आई एम नॉट देयर। सो स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट इन प्रेजेंट टाइम रादर देन योर डिग्रीज। सो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कीजिए अच्छे कोर्सेज पे। स्टूडेंट्स इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन, मूवी देख लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन एजुकेशन पे दे डोंट वांट टू स्पेंड मनी। सो इन्वेस्टमेंट इज नॉट ओनली अबाउट मनी, इन्वेस्टमेंट इज अबाउट योर टाइम ऑल्सो, कि टाइम दीजिए स्किल डेवलप करने के लिए। राइट, व्हाट डू यू थिंक, अगर कोई यूपीएससी या कोई भी एग्जाम एस्पिरेंट अगर स्किल्स गेन करना चाहे जहाँ से उसको उस स्किल को मोनेटाइज कर पाए, तो आपके अकॉर्डिंग क्या स्किल्स ऐसी हो सकती है किसी एस्पिरेंट के लिए जो वो ऐड ऑन करना चाहिए उसको? देयर आर मैनी स्किल्स। अब अभी तक हमने प्रॉक्सी ज्ञान को मेंशन नहीं किया, बट यस, इन माय वेंचर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट, जहाँ से स्टूडेंट्स अपने स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रिपरेशन किया, आपको क्या क्या, वैसे बहुत से लोगों का बैकग्राउंड पहले से भी होता है, बट किसी का, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दोज एस्पिरेंट्स जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। Okay. आप हाउ टू लर्न हाउ टू बी एन एडुकेटर, बिकॉज अब आपने इतना नॉलेज इकट्ठा कर लिया, यू कैन इम्पार्ट दैट नॉलेज। बट ठीक है, किसी को पढ़ाने अच्छा नहीं आता, वो कंटेंट क्रिएशन में जा सकता है। आज आपकी एडटेक इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि आपको कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएशन में भी अलग अलग टाइप है। आप टेस्ट सीरीज बनाने में जा सकते हो। सम पीपल आर वेरी गुड कि उनको पता है किस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप वहाँ जा सकते हो। यू कैन लर्न वीडियो एडिटिंग। आजकल आप, हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, इट विल गेट एडिटेड, आप इसको नाइसली प्रेजेंटेबल फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, यू कैन लर्न दैट। आप जो कर रहे हो पॉडकास्टिंग, यू कैन स्टार्ट दैट। सो देयर आर न्यूमरस स्किल्स जो आपको यूपीएससी में जो आपने पढ़ा है वही हेल्प करेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज हो गए। सो देयर आर मेनी स्किल्स जो आप आगे दूसरे को इम्पार्ट करने के लिए यू कैन चार्ज एंड यू कैन मोनेटाइज योर स्किल्स। एंड हाउ यू लाइक, जैसे आप बता रहे हो आप प्रॉक्सी ज्ञान में इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हो, आप थोड़ा सा इसको और ब्रीफ करेंगे कैसे, क्या प्लान है? हाँ बिल्कुल, हमारा प्लान है कि हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से लोगों को क्लासेस दिलवाएंगे और उनको प्रैक्टिकल क्लासेस, ये नहीं कि थ्योरी पढ़ा ली। अब वही बात है कि इंजीनियर्स इतनी थ्योरी पढ़ के आते हैं, बट देन वी रियलाइज ऑन फील्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आर डिफरेंट। सो वी विल ट्राई टू इम्पार्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की एडुकेटर बनना है, व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड, और वो भी मिनिमम बेसिक, कि आपके पास एटलीस्ट एक फ़ोन होना चाहिए, राइट। आप उससे ज़्यादा जाएंगे तो आप पीपीटी बना लें। आप कैमरा में इन्वेस्ट नहीं कर चाहते, योर फोन विल वर्क फॉर यू। आपके पास एक ग्रीन कपड़ा पीछे लगाने के लिए होना चाहिए जो कि 40 से 50 रुपए का आता है। तो एकदम बेसिक प्रैक्टिकल तरीके से उनको सिखाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स को पीपीटी भी अच्छे से बनाना नहीं आता। वो सोचते हैं कि यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द फॉन्ट्स यू आर यूजिंग, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द पिक्चर्स यू आर इंट्रोड्यूसिंग, कोई कॉपीराइट पिक्चर ना डाल दें आप। छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। फिर आप लेक्चर बनाएंगे, कोई कॉपीराइट क्लेम कर लेगा। So ये सब बेसिक माइन्यूट चीज़ें उनको फ्रॉम आवर पर्सनल एक्सपीरियंस इन द फील्ड। एंड येस, वन मोर थिंग आई एम इंट्रोड्यूसिंग इज रेज्यूमे एनहांसमेंट। बिकॉज रिसेंटली प्रॉक्सी ज्ञान के लिए जब मुझे हायरिंग करनी थी, बहुत सारे रेज्यूमे आए। नाउ द पोस्ट जो मैंने एडवर्टाइज की है वो है कि आई वॉन्ट एन एडुकेटर। बच्चा मुझे रेज्यूमे भेज रहा है अपने सिविल इंजीनियरिंग का, दैट आई हैव वर्कड विद दिस कंपनी, व्हाट वुड आई डू विद दैट? यू नीड टू टेल मी। चाहे आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आई हायर्ड फ्रेशर्स, बट एटलीस्ट टेल मी कि आप किस तरह से कंट्रीब्यूट करोगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स जो है मैंने सोचे हैं। लेट्स टॉक अबाउट प्रॉक्सी ज्ञान नाउ। प्रॉक्सी ज्ञान आपने क्यों स्टार्ट किया है, लाइक व्हाट्स द रीज़न, और क्या ऐसी चीज़ें आपको लगती है जो एडटेक में ज़रूरी है करना, लाइक व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? प्रॉक्सी ज्ञान शुरू करने के लिए रीज़न था लॉकडाउन। When I was teaching, see, I came into, I told you कि as an aspirant मैंने तैयारी शुरू किया, but then करते करते clarity आई, I'm good at teaching, जो कि मैं बचपन से करती आ रही हूँ। फिर I started working with many big tech companies I've worked.
बट वहाँ पे मुझे ये लगा जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है आपका विजन कहीं ना कहीं कभी कभी अलाइन नहीं करता, देन यू हैव टू सेपरेट वेज। मेरा विजन ये है कि इंडिया के हर कोने में पहुंचे कोर्सेज विद अफोर्डेबिलिटी, और जैसे अब टेक आ गया है, बहुत टेक्निकल हो गया है, पर्सनल टच इज मिसिंग। आई वांट टू फोकस ऑन दैट। जो पर्सनल टच है, पर्सनल मेंटोरशिप है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम एस्पेक्ट के साथ स्टूडेंट के पर्सनालिटी पे वर्क करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई डोंट वांट टू बिकम अ यूनिकॉर्न, आई वॉन्ट लिमिटेड स्टूडेंट्स, अ सस्टेनेबल कंपनी जहाँ पे हम पर्सनली बच्चों को केटर कर पाएँ विद लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो येस, दैट इज़ द विजन एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। What do you think about this the current edtech situation in India? Like बहुत सारी कंपनीज है, बहुत फास्ट ग्रो किया है, कुछ कंपनीज है थोड़ा स्लो काम कर रहे हैं। कहीं पे आप देखोगे कि अफोर्डेबिलिटी से मतलब कोर्सेज के प्राइस बहुत डाउन हो गए हैं, कुछ कोर्सेज हाई हैं, वहाँ पे क्वालिटी आपको मिल रहा है, कहीं कहीं लो प्राइस में भी आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिल रही है। लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दी करंट एडटेक सिचुएशन ऑन इंडिया? सी, करंट एडटेक सिचुएशन में कुछ कंपनीज का जैसे हमने नाम खराब होते हुए देखा, आई डोंट वांट टू ब्लेम देम आल्सो बिकॉज दे आर द फर्स्ट इन दिस स्टार्टअप इंडिया कम्युनिटी। तो जब हम कोई चीज़ पहली बार शुरू करते हैं, खुद ही गिरते हैं, खुद ही संभलते हैं। अब जैसे हम लोग अब आए हैं, द न्यू स्टार्टअप्स, वी हैव ऑलरेडी सीन लॉट ऑफ थिंग्स। तो हमारे जो पहले लोग करके गए, पता है कि वो कहाँ गिरे, अब वो चीज़ नहीं करनी है। सो वी शुड नॉट इवन ब्लेम देम, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ करके देखा व्हाट इज़ वर्किंग, व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर स्टूडेंट। और प्राइजेस की बात रही, वो टोटली डिपेंड्स फ्रॉम वन कंपनी टू कंपनी, कितने लोग काम कर रहे हैं। बिकॉज बहुत अफोर्डेबल का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ फ्री में दी जा सके, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर इतनी कंपनी है, दे हैव टू पे टू द टीचर्स, टू देयर इज ह्यूज टीम बैक एंड पे जो नहीं दिखती सामने से, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट पीपल ट्राई टू हिट इज अ स्वीट स्पॉट, जो बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ना हो और उनकी कंपनी भी अच्छे से चलती रहे। सो एडटेक इज़ आई थिंक बहुत पोटेंशियल है इंडिया में एडटेक को लेकर। बहुत टैलेंटेड स्टार्टअप्स, ऑर्गेनाइजेशन सामने आ रही हैं, बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही है, एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम देम। यार जब एडटेक की बात हो रही है ना, तो मुझे इस पे बात करना है। और कई बार मतलब हर एडटेक फाउंडर से इसके ऊपर बात होती है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन के बारे में बात होती है। सेकंड जो उनके ऊपर बात होती है कि यार डिस्ट्रैक्शंस होते ही हैं अगर आप ऑनलाइन कुछ भी पढ़ते हो। तो मेजॉरिटी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हम लोग देखते हैं जो शायद टेलीग्राम अवॉइड, सिर्फ टेलीग्राम पे अवेलेबल हो, व्हाट्सएप अवॉइड कर दें, इंस्टाग्राम फेसबुक अवॉइड कर दें, बट स्टिल आई थिंक बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं एस्पिरेंट की लाइफ में, और इसके ऊपर जितनी अवेयरनेस और जितना बात किया जाए उतना कम होता है। लाइक व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस कि जब डिस्ट्रैक्शंस हैवी हो जाते हैं आपके ऊपर, और सोशल मीडिया डिज़ाइन किए हुए हैं कि आप एक वीडियो को छोड़ के दूसरे वीडियो पे जंप करो, दूसरे से तीसरे वीडियो पे जंप करो, टोटली दे वांट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके ऊपर बिताओ। पूरा टाइम आप ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम आप एजुकेशन के साथ नहीं बिता सकते हो, इसलिए वो उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया हो कि इंटरटेनमेंट थोड़ा ज़्यादा पंप इन होता है, राइट? लाइक व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस कि डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करना चाहिए? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे स्टूडेंट्स ना मेरे से हर काउंसलिंग सेशन में पूछते हैं कि मैम कैसे टाइम मैनेज किया जाए, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सो आई टेल देम दिस इज़ नॉट अ यूपीएससी एस्पिरेंट स्किल, दिस इज़ अ लाइफ स्किल जो हमको सीखनी है। आप प्रिपेयर नहीं कर रहे, मैं प्रिपेयर नहीं कर रही, लेकिन हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो डिस्ट्रैक्शंस प्लस टाइम मैनेजमेंट, ये लोगों को प्रॉब्लम आती है। दिस इज़ अ लाइफ स्किल जो हमको सीखनी है। आप यूपीएससी में टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, कल आपको एक ज़िला संभालना है, वहाँ पे अपनी फैमिली को भी देखना है। आप घर में हैं, शायद आपकी फैमिली में कोई बीमार है और वहाँ पे कहीं आग लग गई जहाँ पे डीएम को पहुँचना है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? तो दिस इज़ अ लाइफ स्किल जो शुरू से हमको सीखनी है। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग हर चीज़ पे क्लैरिटी होना इम्पॉर्टेंट है। आप आज रात को सो रहे हैं, कल सुबह जो कार्य आपने करने हैं, टारगेट्स आपने जो रखने हैं, उनका लिस्ट बना लीजिए, सो दैट टुमारो मॉर्निंग आपको उठ के सोचना ना पड़े। तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। टिक लगाइए, आजकल टेक सेवी लोग हैं, नोट्स में यू कैन देयर इज अ थिंग आई यूज इज गूगल कीप। सो आई अपडेट माई टास्क, सो मी एंड माई को फाउंडर एंड माई टीम, हमने वो शेयर करके रखा है। किसी को मुझसे कोई काम कराना है, वो मेरे गूगल कीप पे डाल देता है दैट वेरोनिका यू हैव टू डू दिस। सो व्हेन आई कंप्लीट दैट टास्क, उस पर एक टिक लग जाता है, तो मुझे पता है। तो जब शाम तक अगर मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ सोशल मीडिया में, मुझे दिख रहा है मेरे काम कंप्लीट नहीं हुए, तो तभी आई विल लर्न व्हेन आई विल कीप लुकिंग एट द टास्क आई हैव इन माई हैंड और मैं क्या कर रही हूँ। और सोशल मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट, आई वुड से। पहले एक टाइम था बोला जाता सब बंद कर दो, दुनिया से बंधन तोड़ दो और प्रिपेयर करो।
आई Right. वोंट सजेस्ट दैट, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया आपको बहुत हेल्प कर रहा है एग्जाम क्रैक करने में भी. रिसेंटली जितने स्टूडेंट्स मेरे पास आए बहुत ही क्वालिटेटिव स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही क्वालिटेटिव आंसर्स लिख रहे हैं. आई गॉट ऑल ऑफ देम फ्रॉम ट्विटर. सो नाउ आई वॉन्ट से देम कि वो ट्विटर ना यूज़ करें, क्योंकि वो अच्छे पर्पस के लिए यूज़ करें. प्रॉक्सी ज्ञान का पेज हमने ट्विटर पे बनाया. इफ यूल सी in one I think 20 days 500 students joined that page organically. Organically is important. No promotions, no sponsored content. Why? Because we were updating some quality पढ़ने वाला मटीरियल ऑन प्रॉक्सी ज्ञान. तो स्टूडेंट्स ऐसे नहीं है, अगर वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, दे आर स्मार्ट इनफ टू फॉलो द पेजेस एंड पीपल दे वांट टू फॉलो, जो उनको एग्जाम में हेल्प करेगा. सो आई थिंक अगर फिर भी कोई मैनेज नहीं कर पा रहा, स्टिल इस तरह की एप्लीकेशंस आती हैं जो लॉक लगा देती हैं कि इंस्टाग्राम ना खुले, यूट्यूब ना खुले. सो आई थिंक यू कैन मैनेज, यू कैन लर्न टू मैनेज. सो इट इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट. मैम आई हैव फ्री फ्रेंड्स जिनके लास्ट लाइक 2-3 साल से हम लोग साथ में ही हैं और हम लोग देख रहे हैं. तो ऐसा हुआ ना कि बैक टू बैक हर बार अटैम्प्ट दिया और किसी बार प्री निकल गया और मेंस नहीं निकला, कभी प्री मेंस निकल गया, इंटरव्यू नहीं निकल पाया, कभी प्री ही नहीं निकल पाया. प्रिपरेशन इज़ ऑन पॉइंट क्योंकि 4-5 साल से आप तैयारी कर रहे हो, राइट. फिर भी बार बार फेल होते हो तो बहुत ज़रा एक टूट ही जाता है हर एस्पिरेंट, क्योंकि फाइनेंशियल प्रेशर आ जाता है, फैमिली का प्रेशर आ जाता है, लाइक. और स्पेशली जब कोई फीमेल होता है तो और ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, शादी की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, राइट. लाइक व्हाट्स योर मैसेज टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया लेकिन वो क्रैक नहीं कर पाए, बीट एनी रीज़न? See, UPSC exam is just an exam. It is not your life. आप हर चीज़ ट्राई करते हो, कुछ चीज़ें लाइफ में अकॉम्प्लिश होती हैं, कुछ नहीं होती. तो उसको हमेशा दिमाग में लेके नहीं रखना है. I'll just tell you the way how I counsel people, because they ask me the same question. तो जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, they ask you what is your age, we ask same thing. What do you do, financial condition क्या है, ये सब बहुत बैकग्राउंड फैक्टर्स हैं जो एक एस्पिरेंट की लाइफ में वर्क करते हैं. कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पे, बिकॉज देयर वाज वन स्टूडेंट जिसको अपनी 3 बहनों की शादी भी करानी है एंड उसके फादर नहीं है. तो ये सब चीज़ें देख के इस प्रिपरेशन में पढ़ना है कि बिल्कुल ही आंखें बंद करके आ गए एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. फिर आप पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लो. सो आई थिंक द कंडीशंस आर स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल हु आर प्रिपेयरिंग. और जिनका नहीं क्लियर हो रहा उनके लिए यही कि ज़िंदगी आगे और भी है, आपके लिए शायद कुछ और बेहतर होगा. और डेफिनेटली ऐसा होता है. आज बहुत से एस्पिरेंट्स इस तरह के शोज भी मैंने देखे हैं जो प्रिपरेशन में थे, बट नाउ दे आर डूइंग वंडरफुल इन देयर लाइफ. कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कोई फैशन डिज़ाइनर है. सो आई थिंक थोड़ा सा टाइम अपने आप को भी देना चाहिए कि मैं अभी तक प्रिपेयर करूँगा, नहीं हुआ आई विल give attempts, but उसके साथ साथ I'll start doing something else also. You should have a plan B. Plan B को I call plan A plus, because that plan A plus will work for you in a much better way. Right. All right. It's a wonderful conversation. I feel that audience have enjoyed this podcast. एंड आई थिंक कि लाइक जब मैंने सोचा था कि हम लोग फर्स्ट पॉडकास्ट करेंगे फॉर आशीष इंटरेक्शन एंड देन वी मूड ऑन टू इंडियन एस्पिरेंट शो, और अब जाके ये पॉडकास्ट हो रहा है. आई फील कि हम लोग आगे भी ऐसे कई सारे पॉडकास्ट करते रहें दैट विल ब्रिंग इंस्पिरेशन एंड लाइक हेल्प एस्पिरेंट्स. इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो? थैंक यू सो मच आशीष, बहुत अच्छा लगा. बहुत समय के बाद आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन शो. अदरवाइज स्टूडेंट्स के साथ 1-on-1 तो चलता है. सो इट्स वंडरफुल एंड ऐसा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है. सो द कैजुअली वी आर टॉकिंग, कुछ ऐसा सोच के नहीं बोल रहे. सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. जो रियलिटी है दैट इज़ कमिंग ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो. सो ऑल द बेस्ट विद दिस. Thank you so much. All right, thank you so much everyone for watching this podcast till the end. I hope you enjoyed the podcast. मैं प्रॉक्सी ज्ञान के और विरोनिका मैम के सारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं विल मेंशन ऑल दीज इन डिस्क्रिप्शन. तो आप जाइए, प्रॉक्सी ज्ञान को फॉलो कीजिए, विरोनिका मैम को फॉलो कीजिए. आई एम श्योर यू विल लर्न टू मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस वंडरफुल टीचर. और make sure you subscribe the channel, make sure you hit the bell icon. Thank you so much for watching the episode.